हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीजे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो क्वाड्रिलेटरल पे देखा था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था आप लोगों के लिए। और आज उसी तरीके से हम ट्रायंगल लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं आपके साथ। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इन टाइप्स में कितने कितने होते हैं, क्या होता है सारा ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ऑफ सम क्या होता है, सम उसका। ठीक है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट को क्या बोल, ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, अ पॉलीगॉन विच हैव थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। यानी एक ऐसा भुजा, एक ऐसी आकृति, ठीक है, जिसमें तीन साइड्स हों, तीन एंगल हों, थ्री वर्टिसेस हों, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया एक ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो गया, इसका नाम दे दूं ए बी सी। तो क्या हो गया, ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया, सी ए भुजा हो गया। तीन एंगल हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वर्टेक्स क्या हो गया, ए बी सी। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे पूरे डिटेल से। क्लियर। तो डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो गई, अ पॉलीगॉन विच हैव थ्री साइड्स, थ्री एंगल, थ्री वर्टेक्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, आगे अगर हम इसकी हिंदी में परिभाषा की बात करें कि हिंदी में डेफिनेशन क्या होती है, तो हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हिंदी में डेफिनेशन होगी, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जो उसमें तीन भुजा हो या तीन कोण हो या तीन वर्टेक्स हो, ठीक है, उनसे मिली हुई सभी एक आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। तो होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन क्या हो गई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग तीन चीज़ देखेंगे, जैसा हमने बताया। इसकी प्रॉपर्टी यानी विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में हमको पता है कि कितनी साइड्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, एंगल कौन कौन से होंगे तो अभी सारे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, साइड। क्या जानते हैं, साइड। तो साइड कितनी हो गई, तीन। कौन कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी, ठीक है, बी सी और सी ए। क्या, सी ए। तीन साइड्स हो गई, कौन कौन सी, ये हो गई ए बी, ये हो गई बी सी और ये हो गई सी ए। ठीक है, तो थ्री साइड्स हो गए, क्या हो गए, थ्री साइड्स हो गए। अब बात करें हम अगर एंगल की, तो एंगल भी क्या क्या होगा, थ्री एंगल कौन कौन सा। अगर इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी, इसका नाम रखें सी, तो ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो तीन एंगल हो गए, कौन कौन सा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन एंगल, तीन साइड। अब हम लोग बात करेंगे किसके, तीन वर्टिसेस की। हिंदी में तीन साइड होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन वर्टेक्स, यानी तीन, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, कितने हेड होते हैं, थ्री हेड होते हैं। कौन कौन सा, ए बी सी। ठीक है, तो थ्री एंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषता। मेन विशेषता क्या होता है कि अगर हम ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी है, तो इनकी जो विशेषता, मेन विशेषता होगी वो क्या होगी कि इनके त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा,
वो होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में कहे लाइन में, तो ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो सम होता है, इंटरनल सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। राइट फ्रेंड्स, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो हमको जैसा पता है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज होंगे कि ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं। तो कुछ लोग 6 बताते हैं, ठीक है, कुछ लोग 5 बताते हैं। बट ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? तो ओनली 2 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, पहले ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पर। एंड सेकेंड क्या होता है? सेकेंड मेरा यहाँ पे दिख रहा है, किस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। किस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। किस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोणों के आधार पे। तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ध्यान रखिएगा हमेशा। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि साइड के आधार पे कितने होते हैं और कोणों के आधार पे कितने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि साइड के आधार पे कितने होते हैं और एंगल के आधार पे कितने होते हैं। ठीक है, तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे क्या मिलेगा हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर कितने हमारे एंगल होंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे मेरे कितने ट्रायंगल हुए? 3। कौन कौन से? पहला नाम हम लोग पढ़ लेते हैं इनका। तो इनका नाम क्या क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्या क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर? चलिए, अगर इनको हम लोग हिंदी में जानना चाहें, इनका नाम क्या होता है? तो इनको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इनको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, और विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा इक्वल ना हो। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा कौन सा होता है? स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसका फिगर देख के भी समझ लेते हैं। तो चलिए फिगर के पास चलते हैं, इनका फिगर को समझते हैं हम लोग अपने पास। ठीक है, तो फिगर ये रहा आपके पास, फिगर ये रहा आपके पास फिगर। ठीक है, तो फिगर में समझते हैं कि क्या होती है, इनकी डेफिनेशन कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है आपके पास? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा?
इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल होने चाहिए, लेटरल मतलब सभी साइड्स, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नाम हम लोग यहाँ कर लें ए, यहाँ नाम कर लें बी, यहाँ नाम कर लें सी, तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल है। इसका मतलब ये और ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दूसरा जानते हैं, आइसोसेलस। क्या जानेंगे, आइसोसेलस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हों और ये वाली साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। अगर हम लोग नाम लिख लें ए बी सी, ठीक है, तो ए बी साइड्स और ए सी साइड्स इक्वल हो, बट बी सी साइड क्या है, अनइक्वल है। देखिए कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन लगाया हुआ है, यहाँ पे वन लाइन और यहाँ पे टू लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसकी टू साइड्स आर इक्वल हो और एक साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेरा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो। जैसे जैसे ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे अगर हम इसका नाम दे दें, क्या नाम दे दें इसका, जैसे इसका नाम दे दें हम लोग 3 सेंटीमीटर, इसका दे दें 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसकी कोई भी साइड्स क्या हो गई, इक्वल नहीं हुई। जैसे ए बी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और सी ए क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई, अनइक्वल। तो अ ट्रायंगल विच हैव 3 साइड्स अनइक्वल, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, यानी बराबर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सबसे फिर से देख लेते हैं, तीनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर इसमें साइड्स रखी, सारी साइड्स इक्वल, यानी 3 3 3, सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, इक्विलेटरल। और इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, ये होता है 60 डिग्री। क्या होता है, 60 डिग्री। दूसरा समझते हैं आइसोसेलस। तो आइसोसेलस में अगर हम लोग इसको 3 समझ लें तो ये भी 3, बट नीचे वाला क्या होगा, चेंज, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलस। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी वो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल। और इसमें 2 3 4 सबकी साइड्स क्या हो गई, अलग हो गई, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आइसोसेलस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया हो तो आगे हम लोग चलते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये किस पे पढ़े हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हम लोग पढ़े कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तीनों ट्रायंगल आपको यहाँ से फिगर दिख रहा है और आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट मेरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये देखिए आपके साथ यहाँ प्रेजेंट हो चुका, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सा, तो फर्स्ट एक्यूट, सेकंड राइट एंड थर्ड ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल आपको यहां से मिल गए। कौन कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल यहाँ से भी आपको मिल रहे होंगे, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब तीनों का डिस्कशन करते हैं, तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया फिगर, ये ऐसे थोड़ा सा फिगर हम लोग बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये ऐसे, तो देखिए यहाँ से एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल यानी तीनों कोणों का वैल्यू क्या हो, लेस देन 90, यानी 90 अंश से क्या हो, छोटा हो।
जैसे देखिए सबका क्या है, ये 70 डिग्री ये भी 90 से छोटा है, 50 है ये भी 90 से छोटा है, और 60 ये भी क्या है 90 से छोटा है। ठीक है, तो तीनों कोणों का जो मान है वो क्या है, लेस देन 90। क्या है, लेस देन 90, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी, लेस देन है तो हम लोग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम रख लें ए बी सी। तो एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इन तीनों एंगल में से क्या होना चाहिए, किसी भी एक एंगल का वैल्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री परफेक्ट, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मेरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होगा, मोर देन 90। क्या होगा, मोर देन 90। एक ऐसा एंगल, इसमें तो तीनों 90 से छोटे होने चाहिए, और इसमें एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो 90 से क्या हो, मोर हो, यानी ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक बार में सबसे क्लियर देख लेते हैं, सबको एक साथ देखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, लेस 90। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, परफेक्ट 90। और इसमें क्या होना चाहिए, मोर 90, मोर देन 90, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे, 90 से जो ज़्यादा होगा, आपको यहाँ से फिगर दिख रहा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल जो परफेक्ट 90 हो, और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, जो 90 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक एंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 110। ठीक है, तो 110 क्या है, 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर भी समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, एक प्यारा सा लाइक करते जाइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी फ्रेंड्स और भी बचे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबका एक एक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन को हम लोग यहाँ देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को चलिए चेक करते हैं। ये 1 2 3 फिगर आ गया, और हम लोग इसका क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के पास चलते हैं। अपने एक्सप्लेनेशन में क्या है मेरा, तीनों ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले किस पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइड के अकॉर्डिंग। किसके देखेंगे, साइड के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको यहाँ से अभी क्या किया, यहाँ से अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। क्या देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपके पास, यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल है। क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो पता है हमको कि स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, कि जिसकी नो साइड्स इक्वल क्या हो, कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नो साइड्स इक्वल। यहाँ पे देखिए ना एक डंडा, यहाँ पे देखिए दो डंडा, और यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स। ठीक है, यानी कोई भी साइड्स क्या है, इक्वल इस पे नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए ए बी सी। ठीक है, बात करते हैं आइसोसेलेस की। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जिसकी दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, और इसमें दो कोण भी बराबर हो जाएगा। अगर दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, टू साइड्स आर इक्वल, तो क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस। एक एक लाइन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्लियरली क्या करेंगे, इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, यहाँ से इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया। और इसका तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका तीनों एंगल क्या होगा, वो तीनों एंगल इक्वल होगा, और कितने कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले
टाइप की तरफ। अब हम लोग अगला भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन किसका, अगला देख लेते हैं हम लोग भुजाओं का। किसका देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ये लास्ट जो मेरा है इसको भी हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। लास्ट मेरा क्या है, ये हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन किसके अकॉर्डिंग, एंगल, किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल हमने जैसे अभी बताया क्या होगा, लेस देन 90, जो भी ये एंगल होगा, एंगल ए हो चाहे एंगल बी हो, एंगल सी हो, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल क्या होता है, एन एंगल जो भी होगा, एक एंगल होगा, वन एंगल, वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, वन एंगल ऑब्ट्यूज तब होगा जब एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो हमको पता है कि एक ट्रेंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज सॉरी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, क्लियर। तो होप ये समझ में आ गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। एक जब 90 से कम होगा तो एक्यूट होगा, जब 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, और जब 90 होगा तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट, कैसे हम लोगों ने आज ट्रेंगल को कंप्लीट किया, और ट्रेंगल अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रेंगल को पूरा कंप्लीटली यहाँ से क्या कर लिया, रीड कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, इसको पूरा बाकायदे से हम लोग इसको पढ़ लिए, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मैं अगली वीडियो को लेकर के आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा कल, ठीक है। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ट्रेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस आर कॉल्ड ट्रेंगल। परिभाषा हिंदी में कहे तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल कितने होते हैं, 2 टाइप्स, कौन कौन सा, भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा, कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, ठीक है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, नेक्स्ट हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 साइड्स 3 एंगल 3 वर्टेक्स, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो सारा चीज़ आज हम लोग यहाँ से कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा, ठीक है। प्यारा सा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल फिर स्टूडेंट नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।